हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार, बिंदास ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर। आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कैसे करें समझ में नहीं आता है कि ब्लॉगिंग कैसे करें, कंटेंट कहाँ से लाएं, कंटेंट नहीं मिलता है। जो मिले, जो भी आपके सामने आया उसे ही अपना कंटेंट मानिए और उस पर वीडियो बना दीजिए। ब्लॉगिंग का पहला आधार कि ब्लॉगिंग के बारे में कैसे कहें, खुलकर कहने में असमर्थता होती है, हिचकिचाहट होती है, बोल नहीं पाते हैं। तो एक दो बार कम से कम ये देखिए, मैंने आपको जहाँ लेके आया है यहाँ से भी आप ब्लॉगिंग का शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक आकर के एक नया अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि खुला सा आपका जो वातावरण और जो ये साफ आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आप बतला सकते हैं। ये एक ब्लॉगिंग का पार्ट है। ब्लॉगिंग करने के लिए कोई महंगा कैमरा नहीं, किसी प्रकार का कोई ज़्यादा कोई वर्कआउट कोई स्टैंड नहीं, प्रॉपर लाइट आना चाहिए आपके चेहरे पर, जो रोशनी आनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि आप किस तरह से ब्लॉगिंग बना रहे हैं, आपका ब्लॉगिंग का मकसद क्या है और आप ब्लॉगिंग किस तरह से शूट करें कि आपका पूरा ब्लॉग बहुत सुंदर हो, पीछे का बैकग्राउंड आपका कैसा हो, लाइट पर्याप्त मात्रा में आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, वह भी बहुत ही ज़रूरी रखता है कि किसी चेहरे पर हो सकता है कि आपका लाइट कम आ रहा हो, आपकी आवाज़ कैसी है उसके लिए भी। अगर यदि आप फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मतलब कि आप आकर के सन्नाटा में किसी खाली जगह पर भी आकर के दो बातें खोल करके बोलिए और क्लियर बोलिए, जो भी बोलिए साफ साफ बोलिए, उसका प्रयास कीजिए। इन छोटी छोटी बातों को अगर यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ब्लॉगिंग भी शानदार होगा और आप एक मस्त ब्लॉगर बनेंगे। तो मैं ब्लॉगिंग का आपको तरीका बतला रहा हूँ कि किस तरह से पहले ब्लॉगिंग करना चाहिए। 3 बातें हमने आपको बतला दी हैं मेरे कंटेंट में। और अगर यदि अधिक जानकारी, जैसे कि एक माइक के बारे में, तो अगर यदि आप उतने एलिजिबल नहीं हैं तो माइक नहीं, कैमरा का मोबाइल ही काफ़ी है। और सूर्य की जो रोशनी, ये देखिए हमारा कोई कुछ नहीं, ये सूर्य का जो रोशनी है जो आ रहा है यही चेहरा पर काफ़ी है, जो आपके चेहरे पर चमक लाएगा। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है और ओरिजिनल आपको ये देगा, ये आपको लाइट। फिर जब ब्लॉगिंग आपको जब तैयार हो जाता है बन करके कि ये सारा इंग्रेडिएंट्स हो गया, तो रही बात अब एडिटिंग की। अब आपको उस पर एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको एक प्रॉपर एक अच्छा आपके पास एडिटर टूल्स होना चाहिए जिससे आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ VN ऐप का, और उसका खुद का एक अपना ऐप, यदि YT यूज़ करें तो YT क्रिएट से भी आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। कुछ आप उसमें फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, लगा दीजिए उस पर थोड़ा सा फ़िल्टर, या तो हम छोड़ देते हैं YT स्टूडियो में जब जाते हैं, यूट्यूब में जब जाते हैं तो वहीं से फ़िल्टर का हम अपना डाल देते हैं। वो उसका भी बहुत सारा कुछ उसको भी तो देना होता है। फिर उस पर कुछ लिख दीजिए। मान लीजिए कि हम ब्लॉगिंग बना रहे हैं कि ये मेरा पहला ब्लॉग है, ये मेरा गाँव का ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग में इसके बारे में कुछ आप बतला दीजिए और कुछ ट्रेंडिंग रिलेटेड हैशटैग लगा दीजिए। इतना सारा कुछ हो गया। उसके बाद फिर आपको इसको प्रॉपर तरीके से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग, ये मतलब कि रिलेटेड होना चाहिए कि ब्लॉगिंग से, और इसी तरह का टाइटल आप डालिए कि आप ब्लॉगिंग किससे बना रहे हैं, उसी तरह का आप डिस्क्रिप्शन भी डाल दीजिए और रिलेटेड हैशटैग डाल दीजिए। इस तरह से आपका पूरा ये ब्लॉगिंग का पार्ट तैयार हो गया। तो यह कंटेंट आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट का कि मैं निरंजन कुमार, बिंदास ब्लॉगर, आप लोग के लिए और अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। वंस अगेन फ्रॉम निरंजन कुमार। तो इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत है साथियों कि ये हमें खाने के लिए अन्न उगा कर देती है। ठीक है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मिट्टी का यही है कि इस मिट्टी से हम लोग अनाज उगाते हैं और अनाज उगाकर हम लोग खाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। और समय के साथ बदलता हुआ जो दौर जो आया, खेती बाड़ी हम लोग का सारा कुछ चला गया। इस दौर के साथ अब खेती नहीं हो पाता है, क्योंकि खेती करने वाले जो मशीन आ गए हैं। गांव का जो बैल, जो जानवर जो थे, जो हम लोग प्रयोग करते थे खेती लाने में, तो वो सब सारा कुछ अब बंद हो चुका, नहीं मिलता है। इसके अभाव में भी बहुत सारे लोग खेती छोड़ के चले गए। खेती के एवज में जो पैसा जो मिलता है वो बहुत ही कम होता था किसानों के लिए। हम लोग का सिर्फ उससे पेट ही भरता था। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी खेती से हम लोग हटने का दूसरा वजह हो सकता है। तीसरा, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, हमारा जो बढ़ता हुआ परिवार है, उसकी जैसी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम लोग क्या करते हैं कि शहर की ओर रोज़गार के तलाश करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हमें इससे 2 पैसा होगा तो आने वाले भविष्य के लिए हम लोग एक अच्छा भविष्य बना सके। क्योंकि खेती से अब आजकल बहुत कुछ कम अनाज नहीं हो पाता है जितना अनाज हमें चाहिए होता है। तो इसी कारण से धीरे धीरे करके हम लोग सारे कुछ खेती से हम लोग दूर होते गए और परिवार जो है इसी तरह से मतलब बढ़ता गया। और हमारा जो विस्तारवादी जो नीति जो हम लोग जो लाए, इससे हमारा खेती का ह्रास हुआ। अन्न का तो अब चाहे जैसा भी कहे कि अब हम लोग जैसा अन्न जो खा रहे हैं, उससे क्या हुआ कि हमारी अन्न खाने का जो ऊर्जा जो था
कार्य करने का जो क्षमता जो था वो धीरे धीरे बहुत ही कम गया है, क्योंकि अब हम लोग खेती पर डिपेंड नहीं बल्कि फर्टिलाइज़र पर डिपेंड है। क्योंकि हम लोग फर्टिलाइज़र के द्वारा जो कुछ भी हमें मिलता है खाने के लिए, हम उस अन्न का प्रयोग करते हैं, अपने द्वारा उपजाए हुए अन्न का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले के लोगों को आपने देखा होगा कि अभी भी कितना कर्मठ है वो और कितना मजबूत होते थे। कारण वही था कि वो लोग सारा कुछ घर का अपना उपजाया हुआ खाते थे और वहीं से वो अपना सारा कुछ अपना प्रयोग में लाते थे और बाज़ार में फिर बेचकर अपना जीवन यापन होता था। पर अब ऐसा बदलता हुआ दौर के साथ हम लोगों ने सारा कुछ बदल दिया, अपना लिबास बदल दिया, अपना जो पहचान जो था वो हम लोगों ने बदल दिया। और धीरे धीरे करके जो विस्तारीकरण का जो नीति आया, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया बहुत ज़्यादा, और लोगों में कार्य करने का जो पलायन जो हुआ, बेरोज़गारी जो आई, वो सारे हम लोगों को यहाँ से बेरोज़गार करके दूर लेके चला गया कि अब हम लोग काम करने के लिए शहर। हेलो एंड दोस्तों गाइस, आज आप लोग को मैं ले चलता हूँ अपने गांव, जहां मैं आज आपको अपना दिखाऊंगा। मैं निरंजन कुमार बिंदास ब्लॉगर आज आप लोग को अपना गांव का दृश्य दिखाता हूं और गांव में हमारा क्या क्या है नहीं है, तो बने रहिएगा। गांव बिल्कुल नेचुरल लुक में आपको हम दिखाएंगे अपने गांव को। और चलिए दिखाते हैं कि इस बार हमारा गाँव में हमने अपना आम का पेड़ लगाया था और वो आम का पेड़ का अब फल देने का समय आ गया है, तो मंजर जो दे रहा है, चलिए उस मंजर को हम लोग देखते हैं कि कितना वो मंजर अभी तक दिया है। तो चलिए अभी मैं अपने गांव आ गया हूं और यहां हम आपको दिखाते हैं अपने गांव का वो पेड़ जो हम लगाए हैं। और बहुत ही खूबसूरत मेरा ये प्यारा छोटा सा गांव है। तो मैं निरंजन कुमार बिंदास ब्लॉगर आज आप लोग को अपने ब्लॉगिंग में दिखाऊंगा कि हमारे गांव का ये आम का पेड़ इस बार मंजर दिया है या नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने पिकनिक मनाया था और ये वही जगह है जहाँ फिर से हम आप लोग को लेके आए हुए हैं। तो अरे वाह क्या सुंदर, अरे भाई क्या गजब का आम का पेड़ है। ओ माय गॉड, ये देखिए पूरा देखिए आम के पेड़ में किस तरह का मंजर दिया हुआ है, बहुत सुंदर है। और समय आ गया है इसका फल देने का। तो ये हम भागलपुर से लाए थे। ये पेड़ भागलपुर आम के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ लंगड़ा मालदा, दुधिया मालदा, तो 11 पेड़ हम लाए थे, जिसमें से 3 या 4 पेड़ यहाँ है और 3 पेड़ मेरे घर में है। तो आइए दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पेड़ में मंजर कितना सुंदर आया हुआ है। अब ये दुधिया मालदा है और फलने के बाद ही पता चलेगा कि आम की क्वालिटी कैसी है। तो आम खिलाएंगे भी, और अगर यदि आप हमारे नियरेस्ट लोकेशन पे हैं तो वेलकम है। मैं धनबाद से निरंजन कुमार बिंदास ब्लॉगर आप लोगों को अपने ब्लॉगिंग में स्वागत करता हूं। और साथियों, इसी तरह से आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए कि मैं आपको अपने ब्लॉगिंग में दिखाता रहूँगा कंटेंट। यूट्यूब रिगार्डिंग किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, चैनल सेटिंग से लेकर के मोनेटाइजेशन तक, मोनेटाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है, अगर यदि आपसे नहीं हो पाता है तो मैं निरंजन कुमार बिंदास ब्लॉगर पूरा वादा करता हूं कि बिना कोई फ़ी लिए हुए, बिना कुछ किए हुए मैं आपको सारा सेटिंग करके बताऊंगा। और ये वाला दूसरा पेड़ है जिसमें अभी मकूल आ रहा है और ये भी मतलब कि इसमें भी मंजर आएगा। और तीसरा जो हमारा पीछे जो है, यहाँ इस देख सकते हैं, यहाँ वो पेड़ है तीसरा, इसमें भी आ चुका है मंजर, जो काफ़ी ही सुंदर है। और हमें इस बार आम का मौका मिलेगा। ये हमारा खेत हुआ, हमारा दादाजी का पूर्वज का हमारा खेत है, और जहाँ हम लोग कभी पहले खेती करते थे। नौकरी से पहले मैं खेती करता था, नौकरी होने के बाद हम ये खेती छोड़ दिए हैं। और ये देखिए हमारा पीछे का, यहाँ हमारा दादाजी का स्मारक भी है। थोड़ा अंदर में जा कर के, यहाँ देखे तो नहीं क्योंकि दादा को हम लोग देखे नहीं हैं, और हम महसूस करते हैं अपने दादा, अपने पूर्वज को, कि हमारे दादाजी का दिया हुआ यह खेत है और पिताजी भी हैं। मैं बहुत ही भाग्यवान अपने आप को समझता हूँ कि। तो आप लोग को मेरा गांव कैसा लगा? ये मेरा पीछे नया मकान है जो बन रहा है। 3 भाई का हम लोग का मकान है। एक मकान आपको दिख रहा है, तीसरा बीच वाला हमारा है, वो अभी हम काम इस पे लगवाए हुए हैं। और तीनों भाई का हम लोग मिल चुका है। ये हमारा नया घर हुआ। और जो हमारा पीछे आगे जो है हमारा नया पुराना घर, हमारा पुश्तैनी घर भी है। तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट में।
कि आप लोग को मेरा गांव कैसा लगा, और आपका भी गांव, जहाँ जिसका अपना निवास स्थान, पैतृक स्थान होता है, वो सुंदर ही होता है। नेचुरल तो नेचुरल ही है। हम सभी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और हम इस मिट्टी के, जहाँ हम जिससे जुड़े हैं, हमारी यह मिट्टी हमारी माँ है। और इसके बारे में हम लोग बस इतना ही कहेंगे कि हम लोग ज़्यादा कुछ तो जानते नहीं हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं बस इतना ही है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।